नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल फ्रेंडली चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आप सीख पाएंगे सबस्टेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रियल केस स्टडीज़ ऑफ पावर सिस्टम और बहुत सारे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है करंट ट्रांसफार्मर, कंट्रोल पैनल वायरिंग और उसके साथ फंडामेंटल्स भी हम जानेंगे। दोस्तों, कोई भी इक्विपमेंट का वायरिंग करना है हमें, कंट्रोल पैनल वायरिंग हो या स्विच यार्ड वायरिंग हो, तो पहले उस इक्विपमेंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें जाननी चाहिए, जिसके साथ हम अच्छे से टेक्निकली करेक्ट वायरिंग कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कंट्रोल वायरिंग का सिटी का आज का हमारा सेशन। ये सेशन को मैंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है ताकि मैं मैक्सिमम चीज़ें कवर कर पाऊँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे ये वीडियो में शेयर करनी है आपके साथ। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ मुझे शेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं सिटी का वायरिंग। तो पहले सिटी को समझते हैं थोड़ा। तो सिटी के अंदर हमें पता है कि दो टर्मिनल्स होते हैं, एक प्राइमरी में P1 और P2, ठीक है। तो ये जो हमारा है पूरा, ये हमारा प्राइमरी है, ठीक है। तो अगर हम बात करें सिटी का जो ड्राइंग है, तो इसके हिसाब से ये जो है वो P1 है और ये जो है वो P2 है। तो ये हमारा हो गया प्राइमरी। दोस्तों, हमें पता है कि ट्रांसफार्मर कोई भी हो, उसमें दो वाइंडिंग्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। कोई भी ट्रांसफार्मर आप उठा लो, उसमें दो वाइंडिंग्स हमें मिलते हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये सिटी के अंदर जो प्राइमरी है वो एक पूरा एक कंडक्टिंग रोड है ये, ठीक है। सिर्फ प्राइमरी कंडक्टर ही मान लो आप, और कुछ नहीं है। और इसके अंदर एक सेकेंडरी वाइंडिंग को, एक राउंड सेकेंडरी वाइंडिंग जो होता है, उसको यहाँ पे बिठा दिया जाता है, उसको यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। ये क्या है, ये कैसे काम करता है, इसका स्पेसिफिकेशंस कैसे होते हैं, उसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। ये जो सीरीज़ है पूरा सिटी का जो वायरिंग का सीरीज़ है, उसमें डिटेल में बात करेंगे हम। फिलहाल आप ये जान लो कि इसके अंदर जो वाइंडिंग है उसको इसके अंदर बिठा दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग, ओके। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट की वजह से, ठीक है, जैसे ही ये प्राइमरी में वोल्टेज जाएगा, करंट जाएगा, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से, ठीक है, ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है हमारा, उसमें भी हमें आउटपुट मिलेगा। तो अगर यहाँ पे हम इनपुट देंगे तो हमें सेकेंडरी में, ये जो सेकेंडरी है उसमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। जो हमारा प्राइमरी है उसके हिसाब से। और ये जो सिटी का जो स्पेसिफिकेशन है, स्पेसिफिकेशन यानी टेक्निकल उसका डिटेल्स जो है, उसके हिसाब से हमें ये मिलेगा। दोस्तों, सिटी के अंदर डिफरेंट स्टेज होते हैं। पहला स्टेज जो आता है वो है सेकेंडरी। जो हमने अभी देखा कि सेकेंडरी जो वाइंडिंग है वो सिटी के अंदर होता है, उसको आउटपुट कहते हैं। तो ये आउटपुट जो है वो हमारा सिटी के अंदर बाहर ला के हम रखते हैं, सिटी के वायर के थ्रू इंटरनली। उसको कैसे डिज़ाइन करते हैं, वो कैसे करते हैं, वो उसके बारे में बात करते हैं अगले सेशन में। फ़िलहाल ये समझ लो कि ये हमारा सिटी का आउटपुट है, सिटी का सेकेंडरी है, ठीक है। ये सिटी का सेकेंडरी बोलते हैं इसको। ये जो वायरिंग है वो ट्रांसफ़र होता है हमारे जंक्शन बॉक्स। ये जो है वो सिटी जंक्शन बॉक्स है, ओके। तो सिटी का जो वायर है, ये जो वायर है वो डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं ये जंक्शन बॉक्स में। एक मीडिएटर, जंक्शन बॉक्स एक वन काइंड ऑफ मीडिएटर, जहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे हम सिटी रेशियो चेंज कर सकते हैं, सिटी कौन से रिले में डालना है या फिर मीटर में करना है, वो सारी चीज़ें हम इधर कर सकते हैं सिटी जंक्शन बॉक्स में। इसके लिए हमें सिटी को बार बार ओपन करने की या सिटी के
बार बार वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जंक्शन बॉक्स से ही पूरा काम हो जाता है। सिटी का स्टार वगैरह सब कुछ इधर ही होता है, ठीक है। इसके बाद ये जो वायर है पूरा वो ट्रांसफ़र होता है पैनल के अंदर। हमारी जो कंट्रोल पैनल है उसके अंदर जो सिटी का पूरा वायरिंग्स यहाँ पे होता है, और यहाँ पे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे, मीटर हो गया, ठीक है, मीटर, रिले, जो भी हमें कनेक्ट करना है हम उसके हिसाब से, हमारे जो वायरिंग है उसके हिसाब से हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों 3 स्टेज में ये वायरिंग होता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सिटी सेकेंडरी कनेक्शंस ऐसे होते हैं, जो सिटी का जो डायरेक्टली जो कनेक्शन होता है वो ये है, जो सिटी के अंदर से, सिटी की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके अंदर से जो वायरिंग्स आते हैं बाहर सिटी के, वो यहाँ पे लगते हैं और यहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं एक टीबी पे, ठीक है, टर्मिनल ब्लॉक जिसको कहते हैं। ये टर्मिनल ब्लॉक पे यहाँ पे ये टीबी, इन शॉर्ट इसको टीबी भी बोल सकते हैं आप। पूरा जो वायरिंग है वो यहाँ पे लगता है, ठीक है। 1S1, 1S2, 1S3, 1S, 2S1, 2S2, 2S3, ये सब क्या है हम बात करेंगे, बट पूरा जो वायरिंग है वो यहाँ पे लगता है और यहाँ से वायर होके हमें जाता है ये जंक्शन बॉक्स में, ठीक है। ये जो पूरा जंक्शन बॉक्स है इसके अंदर हम ये वायर को इन करते हैं। जैसे ही जंक्शन बॉक्स में इन हो गया उसके बाद हमारा बारी आती है पैनल की। जैसे कि मैंने बताया अभी कि पैनल के अंदर हमारा मीटरिंग सर्किट हो गया, हमारा प्रोटेक्शन सर्किट हो गया, डिफरेंशियल है तो डिफरेंशियल हो गया, डिस्टेंस है तो डिस्टेंस हो गया। हमें क्या यूज़ करना है, किसका यूज़ कैसे करना है, वो सारी डिटेल, सारा जो है वायरिंग्स वो पैनल के अंदर होता है। और दोस्तों इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें कौन सी सर्किट कहाँ पे यूज़ करनी है, ठीक है। सिटी के अंदर हम कोई भी सर्किट कहीं पे यूज़ कर सकते नहीं है, तो इसके लिए हमें पूरा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो मीटरिंग सर्किट है उसमें कौन सी कोर लगेगी, जो प्रोटेक्शन है उसमें कौन सी कोर लगेगी, जो डिफरेंशियल या डिस्टेंस रिले में यूज़ करना है उसमें कौन सी कोर लगेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसके लिए हमें सिटी का जो नेम प्लेट है उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। सिटी का नेम प्लेट हमें पूरी तरीके से माइंड में होना चाहिए, हमें पूरा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। वायरिंग के लिए कोई भी इक्विपमेंट हो उसका थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन हमें इंटरनली होना चाहिए, जिसके कारण हम टेक्निकली करेक्ट वायरिंग कर सकते हैं। और अगर हम करेक्ट वायरिंग नहीं करेंगे तो वो हमारे सिस्टम में टेक्निकली इश्यूज क्रिएट करेंगे, माल फंक्शन करेंगे, माल ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। तो वो क्या क्या हो सकता है इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, बट फिलहाल मैं ये बता दूं आपको कि सिटी का नेम प्लेट जो है, सिटी का नेम प्लेट जानना बहुत ज़रूरी है वायरिंग के लिए। इसके लिए 3 चीज़ें फ़िलहाल बहुत ज़रूरी है। पहला है रेशियो। ये जो रेशियो पार्ट है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। किसका रेशियो है 600/3, 300/111, ये क्या शो करता है, ठीक है। 600 और 300 क्यों लेते हैं, ये पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। उसके बाद है कोर। कोर 1, 2, 3, 4 अगर है तो, 5 अगर है तो, ठीक है। सिटी अलग अलग कोर की होती है। ये कोर क्या है, कौन सी कोर पे क्या हमें मिलेगा, ये कोर कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, कोर का रोल क्या है, ये सब हम बात करेंगे। इसके बाद है क्लास, कौन से क्लास की सिटी है। तो कोर 1 जो है वो 0.5 क्लास की है, कोर 2 है वो 5P10 क्लास की है, कोर 3 है वो PS क्लास की है। तो ये क्लास क्या शो करता है और ये क्लास से हमें वायरिंग से क्या लेना देना है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ बर्डन, बर्डन जो है, बर्डन मीन्स की लोड, सिटी के साथ जो कनेक्ट होगा लोड, जैसे कि मीटर हो गया, रिले है, ठीक है। तो ये सारा जो भी सिटी सेकेंडरी के साथ जो कनेक्ट होगा बर्डन, तो वो लोड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है सिटी के वायरिंग के लिए। तो इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे पूरा हर एक टॉपिक पे पूरा डिटेल में बात करेंगे, और इसके साथ वायरिंग को कैसे हम कनेक्ट करते हैं उसके बारे में हम लिंकअप करेंगे, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि 1S1, 1S2, 1S3 क्या है, 2S1, 2S2, 2S3 क्या है, 3S1, 3S2, 3S3 क्या है, ठीक है। कई बार 3S1, 3S2, 3S3, 3S4 होगा, 3S1, 3S2, 3S4, 3S5 भी होगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब कैसे हम डिसाइड करेंगे कि ये किसके लिए होगा। तो ये पूरा
आपको समझ में आएगा पूरा अच्छे से। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फ़िलहाल अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें नेक्स्ट इन फ्यूचर आने वाली है, मैं लेके आऊँगा आपके लिए। सिर्फ कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।